10 seconds. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबर के नाम में आप सबका इस सुबह में मसीह समिति कलीसिया आपका इस्तकबाल करती है, आपका स्वागत करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी में एक नया दिन और खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। उसके प्यार के बारे में, उसके मोहब्बत के बारे में एक और दिन बयां करने का एक मौका और खुदा ने हमारी जिंदगी में फजल फरमाया, इसलिए हम उसका शुक्र करते हैं। उसकी दया, उसकी करुणा, उसके बारे में अगर हम बयां करना चालू करें तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन अगर हम करना चालू करेंगे तो हमारे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि हम उसकी स्तुति करते रहें। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस नए दिन के लिए, इस 2020 के आखिरी महीने के चंद दिनों तक लेके आया खुदा, उसकी महिमा करें हम। साल जब चालू हुआ था किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया एक बहुत ही अजीब और गरीब मुश्किल की ओर बढ़ रही है करके। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसी बीमारी दुनिया को घेर लेगी। लेकिन आज हम मसीह में एक बात पर गौर फरमा सकते, वो ये है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस नजात को, उस उद्धार को याद कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम मसीह होने के नाते हमारे जिंदगियों में खुदावंद ने एक उम्मीद दिया है। हालेलुया। ये उम्मीद दिया इस दुनिया के मुश्किलों के बीच में, ताकि हम उसके लिए हालेलुया खड़े होने पाए, उसके नाम की महिमा के लिए हम हालेलुया आगे बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जब ये बोलता हूं 2020 के बारे में, तो हमने कई अजीजों को खो दिए, कई जानने पहचानने वालों को खो दिए, कई हमारे आजू बाजू में रहने वालों को हमने खो दिए, कई जो हम हर दिन देखते थे उन लोगों को हमने खो दिए। लेकिन हालेलुया आज हम यहाँ पर जीवित हैं, तो आज हम एक ही बोल सकते हैं कि खुदा का फजल है, उसकी रहम है, उसकी करुणा है, उसकी दया है। उसके अलावा आज हमारे पास महिमा करने के लिए कुछ और बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करें थोड़ी देर। हालेलुया। आज के इस हालेलुया दिसंबर के महीने में खुदावंद ने लेके आया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये साल खत्म होने वाला है। अगर हम ये साल के बारे में पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ आश्चर्य, उसके अद्भुत कामों के वर्णन के बारे में ही हम बोल सकते हैं आज। हालेलुया। अपनी आंखों को हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद करें और परमेश्वर की इबादत में जाएं। आप लोग जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं और आप लोग सब हमारे साथ बने रहें, ताकि हम जब परमेश्वर की इबादत करते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, उस इबादत के बीच में ही आप अपनी जिंदगियों में जो छुटकारे की जरूरत है वो छुटकारे को आप लोग महसूस करने पाए। जो छुटकारा आपको जिंदगी में चाहिए, हालेलुया, वो मैं नहीं जानता कौन से छुटकारे के लिए आप आज हालेलुया इंतजार में बैठे हैं, लेकिन होने पाए कि हम जब यहां पर इबादत करते हैं, हम जब परमेश्वर के कलाम की मुनादी करते हैं, उसी वक्त खुदावंद हालेलुया अपने सामर्थ को हमारे बीच में भेजने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करें थोड़ी देर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सारी आंखें बंद होने पाए और हालेलुया अपने हालेलुया जहां पर भी आप जो भी जगह पर है इस वक्त आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। खुदा, हर एक नया दिन एक आपकी करुणा है, आपकी फजल है खुदा, इसलिए हम आपका शुक्र करते हैं खुदा। हम एक और बार बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं है खुदा, हम कुछ भी नहीं है। हमारा श्वास जब तक चल रहा है, हम जीवित है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं है पिता। लेकिन हालेलुया मसीह यीशु में दिए हुए उस उम्मीद के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे इस लाइव वर्शिप को तेरे हाथ में समर्पण करते खुदा। प्रभु जी, हमारे अंदर कमी घटियां हैं हम जानते हैं, लेकिन खुदावंद तू
पाक और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी इबादत करने के लिए खुदा तेरे चरणों में जब हम आते हैं पिता, हमें तू पाक बना, हमें तू साफ कर, ताकि हम तेरे इबादत कर सके खुदा परमेश्वर। आज हमें जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों को पिता हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आज के कलाम के लिए हम दुआ करते हैं, आज के गीतों के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। हालेलुया। इन सबों में आपके नाम की महिमा होने पाए, हम अपने आप को सौंपते हैं, पूरी तौर से आपके हाथ में हवाले करते हैं खुदा, ताकि आप महिमा लेने पाए, आप जलाल लेने पाए, हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए अपने जान को देकर खुदा हमारे गुनाहों से हमें मुक्ति दिया, इसलिए हम आपका शुक्र करते हैं। शुक्रिया सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से कबूल कर। और हम लोग बोले आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। जब मैं कलाम मुकद्दस से पढ़ रहा था, पहला तवारीख या पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 उसका 16 उसका 8 में यूं लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। खुदावंद का कलाम आज हमें यह बताता है कि उसके सारे मौजूद के बातों का जो आपकी जिंदगी में अब तक खुदा ने किया है, उसको जरा ध्यान देंगे तो हम यहां पर चुप नहीं बैठ सकते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हालेलुया, उसी कलाम में जब हम पढ़ते हैं, आगे जब हम देखते हैं, उसका 23 में ऐसा लिखा है समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आज हमारे को और कुछ नहीं सुनाना है, हमारी जिंदगी में खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो नजात, जो उद्धार हमारी जिंदगी में दिया है, उसका वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जीवित रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारी जिंदगी में और कोई एजेंडा ना होने पाए, हमारी जिंदगी में और कोई हालेलुया सोच विचार ना होने पाए। अगर कुछ सोचना है तो उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में सोचें, उसके मौजूदों के बारे में सोचें। आप खुद बखुद उसका धन्यवाद करने लगेंगे, आपकी जुबान अपने आप धन्यवाद करने लगेगी। दाऊद जैसा कहता है, मैं हर वक्त उसका धन्यवाद करूंगा। हर वक्त धन्यवाद करने के पीछे दाऊद का एक ही मकसद है। दाऊद हालेलुया अपनी जिंदगी में देखता है और वो बोलता है कि मैं हर वक्त यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उसका मतलब ये है कि हालेलुया वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वो हालेलुया वो चरवाहा बनकर अपने भेड़ों को चलाता था। वहां से खुदा ने उसे चुनकर इस्राएल का महाराजा बनाने तक, हालेलुया, उस सारे बातों को ध्यान कर वो जब पीछे मुड़कर देखता है, वो बोलता है कि मैं हर वक्त यहोवा का धन्यवाद करूंगा, हर वक्त। हालेलुया। I shall praise him continuously, without ceasing, without stopping. Hallelujah. There is no stopping there. Hallelujah. There is no ceasing there. Hallelujah. He's continuously praising his master. He's remembering the days from where God has brought him. Hallelujah. उन सारे दिनों को याद कर वो धन्यवाद करता है। हमारे पास भी वजह है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. इबादत करने पाए खुदा की, आज इबादत उठने पाए, बखूर की नाई उठने पाए, एक खुशबूदार हालेलुया, एक बलिदान आज हमारे बीच में उठने पाए। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत। क्यों खुशी का गीत गाना है? क्योंकि खुदा ने हमारी जिंदगी में जो आश्चर्य किए हैं उसको याद कर हम खुशी के गीत गाएंगे। हालेलुया। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो।
ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची
खुदा की इबादत होते रहे। हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगा से हम सब है आए, हम दो सदा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत उसकी इबादत होने करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, वर्शिप इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, उसकी इबादत गीतकार हालेलुया सारी दुनिया को एक आह्वान देते हुए कहता है इबादत करो उसकी, इबादत करो। मैंने जैसे शुरू में बोला, इबादत क्यों करना है? इबादत उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, इबादत उसके नज़ात के बातों को याद कर कर, इबादत इसीलिए कि वो परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो खुदावंदों का खुदा है, उसका नाम मुबारक है, हालेलुया, उसका नाम धन्य है, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। जबूर लिखने वाला, जबूर 107, Psalms 107, भजन संगीता 107 उसका एक में ऐसा लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे ऐसा लिखता है, हालेलुया, उसमें मैं ऐसे पढ़ रहा था तो आगे ऐसा लिखा है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। देखो यहाँ पर परमेश्वर का भजन लिखने वाला बहुत साफ तौर पर कहता है कि भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए थे, वो परेशान हो गए थे और उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया, उन्हें संकट ने चारों तरफ से घेर लिया था, मुश्किलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। आज जब हम यहाँ पर उसकी इबादत कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन से संकट के बीच से जा रहे हैं, आप कौन से मुश्किल के बीच से जा रहे हैं, आप कौन से मुसीबत के बीच से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, खुदावन का कलाम जो ताया हुआ वचन है, वो आपको ये कहता है कि हालेलुया, तब उन्होंने, कब? जब वो संकट में बैठे थे, जब वो परेशानियों में बैठे थे, जब उनके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, जब वो भूखे बैठे थे और उनके पास खाने के लिए नहीं था, तब वहां पर हालेलुया संगीतकार यूं कहता है कि उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उन्होंने उसको सकेती से छुड़ाया। तो सिर्फ दुहाई सुनकर
हालेलुया, छोड़ने वाला खुदावन नहीं है हमारा खुदा। हमारा खुदा हमारी दुहाइयों को सुनकर हमें उसके मध्य में से, उसके बीच में से निकाल कर लेके आने की कुव्वत और सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा करें और परमेश्वर को स्तुति करें इस वक्त। हालेलुया, हमारे संकट के बीच में हम उसकी स्तुति करें, हमारे मुश्किलों के बीच में हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा, उसके जलाल को हमारी जिंदगी में हम लोग देखेंगे। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जंगल में वो मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर है। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, मैं तेरे टेढ़ी मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा करके खुदावंत का कलाम आज कईयों से बातें कर रहा है इस वक्त। हालेलुया, आत्मा में भरकर मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते जो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं उस पार नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर की रूह बोलती है जब आप संकट में उसकी दुहाई देने लगोगे, वो आपके तरफ अपने कान को कर आपकी दुहाई का जवाब बनकर आने जा रहा है इस वक्त। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। कई लोग हालेलुया ये 2020 में हालेलुया उम्मीदों को छोड़कर जो बैठे हैं, इस वक्त परमेश्वर की रूह आप लोगों से बातें कर रही है, क्योंकि वो आश्चर्य का खुदा है, वो अद्भुत करने वाला खुदा है, वो मौसम का खुदा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, आपके बीमारी के बीच में वो उतर कर आकर हालेलुया यहोवा राफा, वो चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ रामा शंकर, हालेलुया, प्रभु को स्तुति करते रहे थोड़ी देर। हालेलुया, धन्यवाद के साथ। हालेलुया, वो आज हमें अपने खुशी से भरना चाहता है, वो खुशी जो और कोई नहीं दे सकता, वो आसमानी खुशी मुझे और आपको वो देना चाहता है। हालेलुया, आज हम उस आसमानी खुशी में भरकर उसके गीतों को गाएं, क्योंकि संकट के समय में मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, उस वजह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें, स्तुति करें। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल से आ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक।
मंदिर में तू वास करने पाए। मेरे हृदय रूपी मंदिर को आज खोलता हूं खुदा, ताकि तू इसमें आकर समा जा। पाक रूह मेरे दिल में आके आज समा जा। एक और बार खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी आसमानी खुशियों के लिए जो हमारी जिंदगियों में उम्मीदों के द्वारा तूने भरा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रार्थना करते खुदा कि हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप कर तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते पिता। अगर हम बयां करने बैठे खुदा, जैसे हालेलुया हमने शुरू में बोला, अगर हम तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए बैठे तो हालेलुया शब्द कम पड़ जाएंगे खुदा। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम किस कदर तेरी इबादत कर सके खुदा, किस कदर तेरे मौजूद के बारे में बयां कर सके खुदा। आश्चर्य तेरे जग में इतने हैं खुदा, कैसे मैं करूं इनको बयां। अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, उद्धार का कटोरा उठाकर तेरे नाम को धन्य कहता हूं खुदा। शुक्रिया। इस आखिरी गीत को जब हम गाते हैं अपनी जिंदगियों को सौंपते हुए, इस वक्त ये बोले कि आश्चर्य खुदा, मौजूद खुदा इतने हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बयान से बाहर है, बेबयान है। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए।
मुझको संपूर्ण कर दे यीशुआ यीशुआ आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। प्रभु हमारे शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते खुदा जो तूने हमारे लिए किया है खुदा। सब कुछ कम पड़ जाएंगे अगर हम लिखना चालू किए खुदा तेरे उस आश्चर्य कर्मों के बारे में। हम एक ही चीज कर सकते हैं खुदा, हम तेरी प्रशंसा गा सकते हैं, हम तुझे धन्य कह सकते हैं, हम तेरी स्तुति कर सकते हैं खुदा। आइए सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जो तैयारी है वो इस वक्त होने पाए। जैसे हमने गीतों में गाया, हमने उसकी इबादत की, उसने हमें अपने आसमानी खुशियों से भरा और उसके बाद हमने उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया और हमारे पास शब्द कम पड़ गए कि हम उसका वर्णन करने पाए। आज का कलाम उन टूटे हुए दिलों से बातें करने पाए जो नाउमीदगी के साथ बैठे हैं। आज उसका कलाम एक उम्मीद बनकर उनकी जिंदगियों में आने पाए खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
आराधना में हमने आपकी महिमा को अपने बीच देखा, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए। तेरे कलाम से सुनने जा रहे हैं, तेरे खादम को खुदा बड़े सामर्थ के साथ आज हमारे बीच में इस्तेमाल करें। ये कलाम जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम सुनते हैं खुदा, हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आने पाए खुदा। हालेलुया, हमारी जिंदगी में जो जरूरत है वो कलाम हालेलुया आज हमारी जिंदगियों में भरने पाए खुदा। तेरा जीवित मन्ना हम खाकर तृप्त होने पाए खुदा। शुक्र करते हैं तेरे सारे बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खुदा के कलाम से हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का खादम, खुदा का खादम पास्टर बॉबी मार्टिन आज हमारे बीच में है। पास्टर बॉबी मार्टिन मेरे एक अजीज मित्र भी हैं और पुणे में खुदावंद की खिदमत में अपने परिवार समेत वहां जुड़े हुए हैं। वहां पे एक कलीसिया है जिसका वो नेतृत्व करते हैं, ऑल बिलीवर्स चर्च। आज हमारे बीच में वो है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और परमेश्वर उन्हें बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आज इस्तेमाल करने पाए। आप लोग सब प्रार्थना पूर्वक रहें। एक छोटा सा ब्रेक होगा, उसके बाद खुदा के कलाम में हम जाएंगे। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहें, कोई भी इस वक्त इस रिले को छोड़कर ना जाने पाए। परमेश्वर आपको इन कलामों के वसीले से आज आशीष देने पाए। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बॉबी पुणे से, हिंदुस्तान से आपके बीच में कलाम की मनादी कर रहा हूं। शुक्रिया करता हूं पास्टर तीजो थॉमस का, पास्टर टीटू थॉमस का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये मुझे इनविटेशन दिया कि मैं आपकी कलीसिया से इस समय बात कर सकूं। मुझे अभी भी याद है किस गर्म जोशी के साथ आपकी कलीसिया ने, आपने मुझे इनवाइट किया था, वेलकम किया था। मैं आज भी उस वार्मथ को, उस गर्माहट को भूल नहीं पाता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी जगहों में, ऐसी कलीसियाओं के लिए जो परमेश्वर की आंख से भरी हुई है। ना ज्यादा समय लेते हुए आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर यहां बहुत आयत से काम कर रहा है और खुदा आपसे आज बातें करने पर है। मैं आपके सामने खुदा के कलाम को रखने जा रहा हूं जो आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की किताब, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 1। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई, एक जश्न मनाया जा रहा है, एक सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं पर पर्व हो रहा है, आपस में चीजें एक्सचेंज करी जा रही है, एक दूसरे को लोग इनवाइट कर रहे हैं।
ग्रीट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लोगों ने पहन रखे हैं। बट उसके आगे लिखा है और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बेथहस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में कैद है और यहां पर पड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, बाइबल ये नहीं बता रही है कि यीशु मसीह उस जश्न में गया है, बट बाइबल ये बता रही है कि यीशु मसीह ऐसी जगहों में गया जहां मौत का साया है, ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर बहुत बीमारी है, जहां पर हर समय नकारात्मक चीजें घूमती रहती है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, लोग वहां पे तिल तिल करके मर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा यीशु ऐसा ही तो है। जहां पर सब चीजें अच्छी हैं, शायद वो वहां पर ना जाए, बट धन्यवाद देता हूं वहां पर तो यीशु मसीह जाता ही है जहां सब चीजें खराब हो रही हैं। वो चाहता तो यरूशलेम के उस ईद को, उस पर्व को चुन सकता था, बट धन्यवाद देता हूं खुदा बाप पापियों के लिए आया। वो ऐसी जगहों पर पहुंचा जहां शायद कोई जाना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति वहां से निकलना नहीं चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि जब उन लोगों को देखता होगा तो बड़ा मातम सा छा जाता है, बड़ी चीजें खराब हो जाती हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का, जो उसने ये डिसाइड किया कि मैं उस पर्व में नहीं जाऊंगा, बट मैं अब बहुतों की जिंदगी में जाके, जहां पे मनुष्यत है, जहां पे चीजें खराब है, उनकी जिंदगी में जश्न लेकर आऊंगा। कलीसिया यीशु मसीह आया है और मैं धन्यवाद देता हूं। आगे क्या लिखा है सुनिएगा, बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है खुदा के कलाम में। लिखा है सबोपदेशक उसके 7 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, सुनिएगा, वयस की किताब उसका 7 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, मातम के घर में जाना ज़याफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है। मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन यीशु मसीह का कि वो मातम के घर में पहुंच गया है। वो ऐसी जगह में आ गया है जहां पर अब जश्न मनाया जाएगा। कहानी कुछ इस तरीके की है, यहां पर लिखा हुआ है कि वो एक जगह पहुंचा जिसका नाम है बेथहस्दा। यहां पर एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। आई थैंक गॉड, मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं इस बात को और आपको बताना मांगता हूं। आप कहेंगे पास्टर 38 साल से बीमार है, क्या शुक्रिया अदा करें? आपको मालूम है कई बार हम बीमार तो होते हैं, बहुत से खुदा के खादिम हमारे लिए दुआएं तो करते हैं, बट हम कई बार चंगे नहीं होते हैं। हमने बहुतों की चंगाई अपनी आंखों के सामने देखी है, हमने बहुतों के हाथ को ठीक होते हुए देखा है, हमने बहुतों के कैंसर को जाते हुए देखा है, हमने बहुतों के कर्जों को माफ होते हुए देखा है, बट आपको मालूम है कई लोग आज भी हैं जो 38 साल से, 35 साल से, 40 साल से बीमार है, बट उनकी बीमारी नहीं जा रही है। बट थैंक गॉड मेरी बीमारी नहीं गई, बट मैं आज भी जिंदा हूं। आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा शायद इस बात से नहीं कर सकते हैं कि मैं चंगा नहीं हुआ हूं, बट आप खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया इस बात से जरूर अदा कर सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह, मैं 38 साल से बीमार हूं, मैं 35 साल से बीमार हूं, बट मैं अभी भी जिंदा हूं। आई एम स्टिल ऑन दिस अर्थ, मैं अभी भी जिंदों के जमीन पर लोगों को देख पाता हूं, मुझे मौत ने घेरा नहीं है। और आप मालूम आगे क्या लिखा है, इस जगह का नाम है बेथेस्दा। बेथेस्दा का मतलब होता है अनुग्रह की जगह, एक ऐसी जगह जो फजल से भरी होती है। बेथेस्दा का मतलब होता है जहां अनुग्रह मिलता है। और कई बार सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता आसमान से आता है, पानी को नियुक्त समय पर हिलाता है, और जो पहला व्यक्ति होता है जो उसमें कूदता है, पहला कदम रखता है, वो ठीक हो जाता है। आपको मालूम है यह जगह ऐसी है जहां पर एक फरिश्ता नियुक्त समय पर आता है। बट आपको मालूम है इस जगह का नाम है बेथेस्दा, इसका मतलब है फजल की जगह। और फजल की जगह में कोई नियम और कानून नहीं होते हैं। फजल की जगह में यह मतलब होता है कि खुदावन यीशु मसीह, हम कर नहीं पा रहे थे बट तूने हमारे लिए कर दिया है, हम पहुंच नहीं पा रहे थे बट तू हम तक पहुंच गया है। आपको मालूम है कई बार हम गलत सोच के साथ सही जगहों पर पाए जाते हैं। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे कहूंगा, हम कई बार खुदा के घर में तो होते हैं, अनुग्रह की जगह पर तो होते हैं, फजल की जगह पर तो होते हैं, बट हमारे दिमाग में हमेशा नियम और कानून रहते हैं। और इसलिए ये एक ऐसी जगह है जिसका मतलब है फजल से भरी हुई जगह,
एक अनुग्रह की जगह, बट इनकी निगाहें लगी हैं इस बात पर कि कौन पहले उस स्थान में पहुंचेगा ताकि चंगे हो जाएं। कई बार हम गलत सोच लेके सही जगहों पर होते हैं और इसलिए अपनी बरकत को हम पा नहीं पाते। किसी ने शायद कोशिश नहीं करी इस बात को जानने के लिए बेथेस्दा का मतलब क्या होता है। सबने इस बात की कोशिश करी है कि कौन पहले पानी में उतर जाएगा, बट कोई कोशिश नहीं कर रहा है उस नाम का मतलब समझने के लिए कि खुदा के घर में फजल होता है, अनुग्रह होता है और उनकी भी खुदा सुनता है जो शायद उस जगह तक पहुंच नहीं पाते, जो अपने आप को उस लेवल तक लेकर नहीं आ पाते, जो शायद कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, जिंदगी में फेल हो जाते हैं। खुदावन उन पे अनुग्रह करता है। कलीसिया, मैं आपको उभारना चाहता हूं इस चीज से, सुनिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि फरिश्ता एक नियुक्त समय पर आता था। सर्टेन टाइम, फिक्स्ड है। और मैं विश्वास करता हूं जब किसी फरिश्ते का एक समय नियुक्त हो सकता है, एक फरिश्ता जो खुदा से बड़ा नहीं है। खुदा ने फरिश्तों को बनाया है, खुदा ने इस कायनात को बनाया है, जमीन को बनाया है, हमको बनाया, हर एक बशर को खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया है। और आपको मालूम, जब सब चीजों को खुदावंद ने बनाया है और उसकी बनाई हुई चीजें अपने नियुक्त समय पर घूमती है, पृथ्वी अपने समय पर घूमती है, सूरज अपने समय पर उदय होता है, हर चीज अपने समय पर होती है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए एक समय नहीं ठहराया है और वो अपने समय पर हमें बरकत ना देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। एक सही समय का इंतजार करिए और आपको मालूम है जब आपका समय आएगा आपसे कोई भी बरकत छीन नहीं पाएगा। जब आपका समय आएगा तो कोई भी चीज रुक नहीं पाएगी। बट बाइबल बताती है कि एक फरिश्ता था जो नियुक्त समय पर आता था और पानी को हिलाता था और जो कोई उसमें चला जाता था वो चंगा हो जाएगा। मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं। सुनिएगा, पुराने जमाने में कोई वॉच सिस्टम नहीं था, कोई क्लॉक नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी। पुराने जमाने में परछाई को देखते हुए सूरज जैसे जैसे रोशनी घुमाता था वैसे वैसे लोग पता करते थे कि भाई ये समय हुआ है, पहला पहर हुआ है, दूसरा पहर हुआ है, तीसरा पहर हुआ है। और आपको मालूम है यहां पर अब आप सोच के देखिए, गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय है और उसके 4थे पद में लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ तब खुदावन यीशु मसीह ने अपना बेटा हमको दिया। इंग्लिश में लिखा है गॉड सेंट हिज सन बॉर्न ऑफ ए वुमन बॉर्न अंडर लॉ। एक ठीक समय। थोड़ी देर के लिए बात करते हैं ठीक समय के लिए। कई बार हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं क्योंकि हमको एक सही समय मालूम नहीं होता है। बट आपको मालूम है, मैं आपको आगे ले जाना मांगता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि पानी को हिलाया जाता था। यह एक कुंड है, यह एक हौज है, एक बड़ी हौज है जो लोगों ने बनाई है। कुछ लोगों ने पक्का करके जमीन को, कुछ लोगों ने सीमेंट लगा के, कुछ लोगों ने उसको चिकना करके मजबूत करके उसमें पानी भर दिया है कुछ लोगों ने। और फरिश्ता आता है, पानी हिलाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। और आपको मालूम यहां पर क्या लिखा है? इज़ेकियल की किताब उसका 47 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है। सुनिएगा, इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। यहां पर लिखा है एंड इट शैल बी दैट एवरी लिविंग थिंग दैट मूव्स wherever the river goes। आपको मालूम है क्या कंपैरिजन है, क्या फर्क है फरिश्ते में और मेरे यीशु में? फरिश्ता हौद तक सीमित है, फरिश्ता हौज के पानी को हिलाता है। बट धन्यवाद देता हूं, मेरा यीशु मसीह किसी पानी को नहीं हिलाता, बट वो एक खुद नदी है। वो खुद एक ऐसी नदी है जो हर कहीं जगह पर बहती है। जो कोई उसको पुकार लेता है, जो कोई उस पे ईमान ले आता है। और कई बार तो मैं उस पे ईमान भी नहीं लाया हूं, कई बार तो मैंने उसको बुलाया भी नहीं है, बट ये नदी बहती रहती है। और पता क्या लिखा है? जहां कहीं ये नदी बहती है वहां बहुत सी मछलियां हैं, वहां बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, बरकतें हैं, चंगाई हैं। और आपको मालूम है ये नदी की खासियत है। हो सकता है आप उस हौज तक ना पहुंच पा रहे हो सकता है इतने कानून है, इतने नियम है, इतनी कोशिश है, इतने एफर्ट हैं कि आप उस हौज तक पहुंचते पहुंचते कोई आपसे पहले पहुंच जाता है। बट धन्यवाद देता हूं, मेरा यीशु मसीह एक बहता झरना है, एक बहती हुई नदी है जो हर कहीं, हर जगह पर, हर जहां पे कोई नहीं पहुंच पाता है वहां यीशु पहुंच जाता है। यह खासियत है। पूल का मतलब होता है, हौज का मतलब होता है लिमिटेड चीजें। यहां पे सिर्फ एक दिन में एक व्यक्ति चंगा होता है। सुनिएगा, आगे यहां पे लिखा हुआ है, मैंने इस चीज को यहां पे लिखा हुआ है, फरिश्ता आता था। कहां से आता था? फरिश्ता आसमान से आता था, चंगा करता था और वापस चला जाता था। आप समझ रहे हैं? फरिश्ता आता जरूर था, आता था,
चंगा करता था और वापस चला जाता था। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था, उसके अलावा वो कोई और काम कर भी नहीं पाता था। इतना ही उसको बताया गया था, इतना ही ठहराया गया था। बट आपको मालूम इफिसियों की किताब में लिखा है 4 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, लिखा है कि वो ऊंचे पर चढ़ा। यीशु मसीह जमीन पर आया और लिखा है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और लिखा है बंधुआई को बांध ले गया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो बंधुआई को, हमारे बंधनों को, हमारे पाप को, हमारे गुनाह को, हमारी तकलीफों को वो बांध कर ले गया। मैं धन्यवाद देता हूं उस यीशु मसीह का। फरिश्ता आता था लेकिन चंगा करके सिर्फ जाता था, बट धन्यवाद देता हूं मेरा यीशु मसीह आया है और न केवल चंगा करता है बट मुझे और आपको निजात भी देता है, उद्धार भी देता है। ये जब मैं कलाम पढ़ता हूं ना, मैं कलाम से खुदा की रूह से भर जाता हूं और मैं देखता हूं वाह खुदा, तेरा बेटा कितना खूबसूरत है, उसकी बातें कितनी खूबसूरत है, वो कितना अलग है, वो फरिश्तों से कितना बेहतर है, वो इस पूरी कायनात से कितना बेहतर और अजीम है। आपको मालूम यहां पर क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, यहां पर जो चंगाई हो रही है, ये चंगाई चंगा करने वाले के बगैर हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? मैंने यहां पर लिखा है हीलिंग विदाउट हीलर। और आपको मालूम है क्या प्रॉब्लम है? चंगाई हो और चंगा करने वाले से मुलाकात ना हो। कई बार हम भी ऐसे हौस के पास होते हैं, हम भी ऐसे कुंड के पास होते हैं, कलीसिया में आते तो जरूर हैं बट केवल चंगाई के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, मेरा बच्चा पास हो जाए, पास्टर दुआ करिएगा कर्जे माफ हो जाए, मैं अपने शहर लौट जाऊं, मेरा घर बन जाए, मैं कपड़े खरीद सकूं, मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। हम सब चंगाई के लिए कहीं ना कहीं आते हैं और जब चंगाई हो जाती है तो हम लौट के चले जाते हैं। ऐसी चंगाई को मैं कहता हूं कि केवल आपने चंगाई तो पाई लेकिन आपने उद्धार नहीं पाया। बट धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह जब चंगा करता है तो उसके साथ आपको उद्धार भी देता है। फरिश्ते में ताकत नहीं है, किसी इंसान में यह ताकत नहीं है, बट अगर आपकी यीशु से मुलाकात हो जाती है, यीशु चंगा करता है और चंगाई के साथ आपको मुफ्त में जब आप ईमान लेकर आते हैं तब आपको नजात देता है। आगे लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा है कि जो कोई पहली बार फर्स्ट स्टेप रखता था, पहला कदम रखता था उस पानी में, वो सही हो जाता था। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए इसे पिक्चराइजेशन करिए। कितनी भीड़ थी वहां। लिखा हुआ है लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज, पैरालाइज्ड वाले, लकवा मारे हुए लोग, जिन्हें बवासीर है, जिनकी चीजें खराब है, कैंसर है, जिनको कोढ़ है, वो वहां पर पाए जाते हैं। हजारों की भीड़ है, तादाद है, एक बड़ी तादाद उमड़ी हुई है वहां पर। और चंगे कितने होंगे? सिर्फ एक व्यक्ति को चंगाई मिलेगी। आप इमेजिन करिए कि सब खड़े होते होंगे और खड़े होते ही एक समय था, बाइबल बताती है यहां पर एक नियुक्त समय था। There was a certain time। अब आप किसी को नहीं मालूम है कितने लोग उस पानी के अंदर छलांग मारते होंगे। हजारों आदमी, क्योंकि पानी जैसी हिला, हजारों ने छलांग मार दी। बट कई बार हमारे सारे एफर्ट्स, कई बार हमारी सारी मेहनत फेल होती है, कई बार हमारी सारी मशक्कत फेल हो जाती है और हमको बुरा लग रहा है इस 38 साल वाले व्यक्ति ने। आपको मालूम है दूसरे तो पानी में पहुंच भी जाते होंगे, इनफैक्ट पानी को छू भी लेते होंगे, बट ये व्यक्ति तो उस पानी तक पहुंच ही नहीं पाया। इस व्यक्ति को पता ही नहीं है जब फरिश्ता पानी में उतरता है, फरिश्ता जब आता है तो कैसा लगता है पानी के अंदर। अरे चंगाई की तो बात दूर है, लिखा है मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और ही पहुंच जाता है। ये क्या है? ये शरीयत है। जो पहले आएगा उसको मिलेगा। ये शरीयत है, ये लॉ है, ये कानून है। बट पता आपको फजल क्या है, अनुग्रह क्या है? कि तुम सबसे लास्ट आए हो, तुम फेलियर हो, तुम अपनी क्लास में लास्ट आए हो, तुम अपने घर में लास्ट हो, तुम सब चीजों के अंदर लास्ट आए हो। इनफैक्ट तुम सबसे अपने आप को लीस्ट समझते हो, तुम्हारी कोई वैल्यू तुम नहीं समझते हो। मैं धन्यवाद देता हूं, उसको यीशु मसीह उठाकर खड़ा करता है और यीशु मसीह उन लोगों के पास तक पहुंच जाता है। यह है फजल। क्या है शरीयत? जो पहले कदम रखेगा। मैं ऐसा नहीं था, मैं पास्टर बॉबी आपको बताना मांगता हूं, मेरे घर में, मेरे खानदान में मैं सबसे ज्यादा खराब लड़का था, बट धन्यवाद देता हूं उसका अनुग्रह हुआ, उसका फजल हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूं जो मैं 38 साल में नहीं कर पाया, उसने एक बार में आया और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया।
आगे लिखा हुआ है, वो सब वेट करते थे पानी के हिलने की आशा में। यह दुखदाई है, यह उदासी की बात है कि फरिश्ते का वेट कोई नहीं करता था। यहां पर क्या लिखा है? सब ये वेट करते थे कि पानी कब हिलाया जाएगा। कितनी बार हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पास्टर से कलाम सुनते हैं, चर्च में आते हैं, बट सबकी नजरें होती हैं बरकतों के ऊपर, बट कोई ये नहीं देखता कि बरकत देने वाला कौन है। कोई नहीं जानना चाहता है कि मेरा उद्धार करता कौन है। कोई नहीं जानना चाहता है कि मुझे किसने चंगा किया है। और आपको मालूम, ढेरों बाइबल में ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चंगाई पाई, बट उनको पता ही नहीं था। लोगों ने पूछा, तुझे चंगा किसने किया? उन्होंने कहा, हमें इतना पता है कि हम चंगे हो गए, बट पता नहीं है किसने किया। ये सैड न्यूज है, बट ये हकीकत है। पर आपको आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक फरिश्ता। मैं इस फरिश्ते के बारे में सोचने लगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई फरिश्ता हो सकता है कि आपका पासवान आपको फरिश्ता लगता हो। पासवान खुद अब आपके फरिश्ते होते भी हैं। हो सकता है आपकी आंटी आपको फरिश्ता लगती हो सकता है आपके अंकल आपको फरिश्ता लगते हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपको फरिश्ते लगते हो। फरिश्ते कौन है? जो हमारी हेल्प करते हैं। हो सकता है आपकी आंटी आपको बड़ा पैसा दे देती है, आपके अंकल आपकी मदद कर देते हैं। हो सकता है कि मैं पास्टर हूं, मैं भी आपकी कुछ ना कुछ मदद कर दूं। हो सकता है आपके पासवान आपकी मदद कर देंगे। बट आपको मालूम है, फरिश्तों की एक खासियत होती है कि वो लिमिटेड होते हैं। उनको जितना बताया जाता है वो उतना ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। इस फरिश्ते को एक बात बताई गई थी, एक ही इंसान चंगा होगा, एक ही बार पानी हिलाया जाएगा। बट आपको मालूम है यीशु मसीह में क्या बात है? यीशु मसीह हर समय आपके लिए अवेलेबल है। फरिश्ते का एक समय है, वो आता है। आपकी आंटी का एक समय है। हो सकता है आपने आंटी को अपने 3 बजे रात को कॉल किया हो, उनका फोन साइलेंट पे था। आपने अपने पास्टर को कॉल किया हो सकता है कि वो बिजी था, थका हुआ था, सो गया है। आपके पास्टर, जिन्हें मैं जानता हूं, दोनों पासवान बड़े जोरों शोरों से खिदमत करते हैं, बट हैं तो हम सब इंसान ही। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है हम चूक जाएं। बट जिस यीशु मसीह का कलाम हम प्रचार करते हैं, जिस यीशु मसीह की इबादत हम करते हैं, वो हर समय आपके लिए अवेलेबल है, हाजिर है। आप उसको आवाज दीजिए, और कई बार हम आवाज ना भी दें तो भी मेरे लिए वो हाजिर है, वो मुझे बचाता है। यहां पर लिखा हुआ है, मैंने एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, और वो चीज है, बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो। आपने पढ़ा कलाम में क्या लिखा है? मैंने आपके लिए पढ़ा, बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो, यू नेम इट, कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, आप बताइए क्या बीमारी, ये कोविड-19, बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो, उस पानी के अंदर ये तासीर उतरती थी, सामर्थ उतरती थी। फरिश्ता आता था, हिलाता था, कोई भी बीमारी ठीक हो जाती थी। जब ये पानी के अंदर ऐसा हो सकता है, जब ऐसी चीज पानी के अंदर हो सकती है, तो खुदावन यीशु मसीह का खून इन सब से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। जब एक फरिश्ते के हिलाने से पानी को ऐसा हो सकता है, मेरे यीशु ने सलीब पर जान दी है, मेरे यीशु ने सलीब पर खून बहाया है, और मैं धन्यवाद देता हूं उसके खून बहाए जाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीमारी उसके सामने टिक जाए, दुष्ट आत्मा उसके सामने टिक जाए। आप कहिए, यीशु मसीह तेरे लहू की तासीर, तेरे लहू को अपने जिस्म पे, अपने जख्मों पर, अपने रिश्तों पर, अपनी बुरी चीजों के ऊपर, नेगेटिव जगहों पे अंधकार में लगाता हूं, और वो यीशु का लहू जिससे दुष्ट आत्माएं भागती है, अंधकार की सामर्थ अपने घुटने टिकाती है, सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के लहू में सामर्थ है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सुनेगा, हर दिन एक चंगाई होती थी, हर दिन एक लॉ था, एक नियम था, एक ही व्यक्ति चंगा होगा। बट जब यीशु मसीह आता है तो चंगाई की कोई नंबरिंग नहीं होती है, चंगाई का गिन नहीं सकते। कलीसिया के हर लोग, जब यीशु मसीह आते, एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है। तब चीजें लिमिटेड थी, तब चीजें हमारे कदमों पर डिपेंड थी। धन्यवाद देता हूं, नया नियम, ये नया मुकाशफा जब हमारे ऊपर आया, नया रेवलेशन जब हमारे ऊपर आया है, वो ये है कि यीशु जहां चाहेगा, उसको, जिसको चाहेगा उसको वो चंगा कर देगा। और आपको मालूम क्या लिखा है? मैंने यहां पे सुनेगा, आगे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान सुनिएगा, पानी को हिलाने के बाद, पानी को जब हिलाया जाता था तो एक, इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 5वें पद में लिखा हुआ है,
और यीशु को वहां एक शख्स था जो 12 बरस से बीमारी में मुब्तला था। एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। इसको यीशु ने पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालात में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? सुनिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है, ये लिखा है और ये जानकर। क्या जानकर कि ये 38 साल से बीमार है? इसका मतलब ये है कि जब ये पहली बार इसको पता लगा हुआ कि ये बीमारी है, ये कमजोर व्यक्ति है, इसको पता लगा, यीशु को भी पता था उस दिन से कि ये बीमार है। बट सुनिएगा, यीशु मसीह को यह पता था कि ये 38 साल से बीमार है, बट मुझे यह नहीं पता था कि यीशु को पता है कि मैं 38 साल से बीमार हूं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप समझ पा रहे हैं? कई बार मुझे पता नहीं होता है कि उसको पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सब कुछ उसे पता है। मुश्किल तो नहीं हो रहा आपके लिए? मैं आपको बताना ही मांगता हूं, जो कुछ मुसीबतों से आज होकर आप जा रहे हैं कलीसिया, जो कुछ, कर्जा हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है, बिजनेस पे लॉस हो सकता है, जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं जानता, बट एक है, यहां लिखा है और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से, एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। बट यीशु मसीह हर दिन जब फरिश्ता आता था, तो कहीं नहीं लिखा है कि फरिश्ता ये बात जानता था, कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है मैं भी ये ना जान सकूं, हो सकता है कोई आपके अगल बगल ना जान सके, बट एक है जो ये जानता है कि आप किस बीमारी से होकर जा रहे हैं। एक है जो ये जानता है आप किस मुसीबत से होकर जा रहे हैं। पता आपको क्यों जानता है? यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं और सुनिएगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक रोमियो की जेल के अंदर पौलुस बंद था, और पौलुस जब बंद था तो प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस दिन एक दिन उसके पास आया और कहने लगा, पौलुस साहस बांध, ढांढस बांध, क्योंकि तुझे मेरे लिए यरूशलेम में एक बड़ी गवाही देनी। इसका मतलब यह है कि जब पौलुस जेल के अंदर बंद था, यीशु मसीह को पता था पौलुस कहां है, इसलिए वो पौलुस से कह रहा है, ढांढस बांध, साहस रख, हिम्मत मत हार, मैं जानता हूं तू कहां है, और यह बात ध्यान रख कि तुझे एक बड़ी गवाही देनी है। मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं। यीशु मसीह को पता है कि आजमाइश क्या होती है। आप कहते ना, किसी को नहीं पता भैया कि आजमाइश क्या होती है। जब आप आजमाइश में पड़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा। हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन मैं समझ ना पाऊं, बट यीशु मसीह आजमाइश को समझ सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि वो बियाबान में 40 दिन तक था और इब्लीस ने उसकी आजमाइश करी, इसलिए उसको पता है आजमाइश क्या होती है। दूसरी चीज आपको बताता हूं, यहां में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को पता है कि गरीबी क्या होती है, कंगाली क्या होती है। आप कहेंगे कैसे यीशु मसीह को पता गरीबी क्या होती है, कंगाली क्या होती है? उसने कहा, आकाश के पक्षियों के बसेरे, लोमड़ियों के लिए जगहें होती हैं, बट परमेश्वर के पुत्र की सर रखने की जगह नहीं है। उसको पता है पैसा ना होना क्या होता है, उसको पता है। और वो जानता था यीशु मसीह कि 38 साल से बीमारी में क्या होता है। कई बार आपको इस बात की शिकायत रहती ना, आप समझ नहीं सकते। हाँ, मैं शायद हो सकता ना समझूं, बट एक है जो आपको बनाने वाला, आपको रचने वाला, आपको समझता है और आपको समझ के अपने समय के अनुसार आपको चंगा करता है, रिहा करता है। आप किसी भी बात के ऊपर परेशान ना हो, डरे मत, हिरासान ना हो, क्योंकि वो जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपको मालूम है इंग्लिश में एक सेइंग है, गॉड हैज ए प्लान फॉर मी एंड दैट्स ऑल आई नीड टू नो। मुझको अगर पता है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है तो सब अच्छा है। प्रॉब्लम तब है जब उसको पता ना हो, बट आपको बताना मांगता हूं, उसको पता है। उसको पता है कि खिसियाना क्या होता है, उसको पता है फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। एक दिन खुदा के घर के अंदर गया,
हैकल में गया और वहां लिखा है लोग सामान बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे। उसने लिखा है एक चाबुक बनाया, सब कुछ उलट दिया, लोगों को बाहर निकाल दिया। उसको पता है फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, उसको पता है कि थकावट क्या होती है। आपको मालूम है थकना क्या होता है? कई बार आप कहते हैं मैं थक जाता हूं पास्टर, अपने रिश्तों में थक गया हूं, अपनी चीजों के अंदर थक गया हूं, कब तक इस कोविड-19 के अंदर मैं चलता रहूंगा, मैं थक रहा हूं। एक दिन यीशु मसीह लिखा हुआ है कि एक कुएं के पास बैठ गया, थक गया और पानी पीना चाहता था। आपको मालूम, उसको मालूम है प्यास क्या होती है। यीशु मसीह को पता है कि डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है। यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम को देखकर कहने लगा, हे यरूशलेम, तुझ में कितने बड़े बड़े काम किए गए, तुझ में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे गए। अगर इतने बड़े बड़े काम उन देशों में करे जाते तो वो कब के मन फैलते। एक दिन यीशु मसीह भी इस डिसअपॉइंटमेंट के अंदर गया है और उसको पता है डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है। यीशु मसीह को पता है रिजेक्शन क्या होता है। एक दिन यीशु मसीह रिजेक्शन पे गया। आपको मालूम लिखा हुआ है उसके खुद के चेले जिनको उसने तैयार किया था एक दिन पीठ मोड़कर चले गए, इसलिए उसको पता है कि रिजेक्शन क्या होता है। सुनिएगा, आपको मालूम यहां खुदा कलाम लिखा है कि उसको पता है व्हाट इज सॉरो। यहां पर लिखा हुआ है, वो कहने लगा कि मेरा प्राण इस समय लिखा है उसका खून मानो उसका खून पसीना उसका मानो खून की बूंद की मानिंद निकल रहा था। आपको मालूम है यीशु मसीह को सब कुछ पता है अकेलापन क्या होता है। एक दिन यीशु मसीह लिखा हुआ है क्रूस पे कहने लगा, हे मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको बताना मांगता हूं वो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपको इन सब मुसीबतों के बावजूद भी आज आया है चंगा करने के लिए, आज आया आपको रिहा करने के लिए। फुर्सत रही, खुदा ने मौका दिया, कभी आपसे कलाम की मुनादी और करेंगे और लंबे वक्त आपसे बात करेंगे। बट आपको यह बताना मांगता हूं कोई हो ना हो, एक है जो आपकी चिंता करता है, आपसे प्यार करता है, उसको ग्रहण करिए, उस पर ईमान लाइए। और ये 38 साल वाला व्यक्ति तो यीशु मसीह के पास नहीं गया था, इसने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था, बट यीशु मसीह खुद इसके पास आ गया। मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने उसको नहीं चुना बट उसने मुझको चुना है, उसकी दया मुझ पर हुई है। आइए दुआ करेंगे। कलीसिया मसीह संगति कलीसिया में आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह इस समय जितने लोग खुदा बाप इस सर्विस को देख रहे हैं, खुदा बाप इनसे बातें कर और ये वाली बात इन तक पहुंच सके और ये महसूस कर सके कि आसमान के खुदा को आपकी हर एक बात का पता है और बहुत जल्दी आपके समय पे नहीं उसके समय पर वो एक बड़ा मौजज़ा, एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ी चंगाई आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह सब पे तेरी बरकत हो और इस कलीसिया को भरपूरी से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच चर्च, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपसे कलाम की बातें शेयर करके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम से खुदा ने फिर से हमसे बातचीत किया। मैं समझता हूं जब खुदा का कलाम बयां किया जा रहा था उसी वक्त कईयों को खुदा ने इस वक्त छुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका कलवरी पर बहाया हुआ बेशकीमती लहू, वो काफी है हमारे छुटकारे के लिए, वो काफी है हमारे नजात के लिए, वो काफी है हमारे हालेलुया उद्धार के लिए। आज आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो तैयार है और वो आपसे एक सवाल करता है कि क्या आप तैयार हैं उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए, अपना नजात दहिंदा ग्रहण करने के लिए। अगर ऐसा है तो हालेलुया, आपको 38 वर्ष तक रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नजात आज इस वक्त आपके घर आया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो नजात और कोई नहीं, हालेलुया, वो कलवरी पर बहाए हुए लहू के वसीले से प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको हालेलुया उस पाप के, उस गुनाह के महागड्ढे से निकालकर परमेश्वर ने अपने महिमा में हमें रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जब इस गीत की कड़ी को हम गाते हैं, एक मर्तबे और अपने आप को समर्पित करें खुदा के कलाम के सामने। खुदा के खादम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं
या जो कलीसिया को जो कलाम की जरूरत थी, उन्होंने बखूबी कलीसिया को आज दिया, आत्मा में भरकर, रूह में भरकर। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कितने लोग इस वक्त उसकी चंगाई को अपनी जिंदगियों में महसूस कर रहे हैं, उसके छुटकारे को इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने जुबानों को बंद न रखें, क्योंकि उसने किए हुए आश्चर्य कर्मों को वर्णन करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हालेलुया। Let us all praise him. Hallelujah. Let us all praise him. Hallelujah. अद्भुत कामों का वर्णन अगर हम करने लगे खुदावंदा, बेबयान तेरी मोहब्बत के बारे में उस दास्तान को अगर हम लिखना चालू करें खुदा, हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे अब्बा। तेरे मोहब्बत का दास्तान के बारे में अगर हम बोलना चालू करेंगे खुदा, ओ हालेलुया, हमारे पास शब्द नहीं है खुदा तेरे प्यार के बारे में। तू अपने वक्त पर, अपने टाइम पर, हमारे वक्त पर नहीं बल्कि तेरे नियुक्त किए हुए
वक्त पर खुदावंदा तू अपने छुटकारे को भेजता है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। लेकिन आज खुदावंदा हम हालेलुया ये धीरज के साथ बोल सकते हैं कि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो छुटकारे की हमें जरूरत है, जो नजात की हमें जरूरत है, वो आज हमारे लिए ओ तूने तैयार करके रखा है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं खुदा, हालेलुया कई प्रेयर रिक्वेस्टों को हम देखते हैं इस लाइव के माध्यम से खुदा। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन बातों को रखकर हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, जब हम यहाँ पर प्रार्थना सेशन करते हैं, इसी वक्त तेरे छुटकारे को, इसी वक्त तेरे चंगाई के हाथों को लोगों के बीच भेज खुदा। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। कई लोग हैं खुदावंदा जो हालेलुया हमें प्रार्थना के लिए बोला, जो बीमार है खुदा। ओ प्रभु परमेश्वर हालेलुया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से आज जो छुटकारे की जरूरत है खुदा, उनकी जिंदगी में पहुंचने पाए खुदा। जो नौकरियों के तलाश में है खुदा, इस महामारी के बीच में, इस वबा के बीच में, जो परेशानियों के बीच से गुजर रहे हैं खुदा, हम दुआ करते हैं खुदावंदा हालेलुया उनके जिंदगियों में तू हालेलुया जो जरूरत है उसको तू बहाल करने पाए। अगर नौकरी की जरूरत है तो नौकरी बहाल होने पाए। अगर बीमारी से चंगाई की जरूरत है तो आज चंगाई तू दे खुदा परमेश्वर हालेलुया। सबसे बढ़कर खुदा परमेश्वर, अगर उन्होंने यीशु मसीह को आज तक नहीं सुना खुदा, तो हालेलुया उनके जिंदगी में हालेलुया एक नजात उनकी जिंदगी में आज पहुंचने पाए इन कलामों के वसीले से। हालेलुया शुक्रिया करते हुए अपने आप को हम समर्पण करते हैं, हम दुआओं में जाएंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे तमाम मोहब्बत के बातों को याद कर कर। ये साल के आखिर के दिनों में तूने हमें लेके आया खुदा। कई लोग हमारे साथ ये साल को शुरू तो किए थे, लेकिन हालेलुया बीच में आकर खुदा वो इस जिंदगी में हार गए और गिर गए खुदा। हालेलुया और ये जिंदगी को छोड़कर चले गए पिता। लेकिन हम याद करते हैं कि इस हालेलुया वफादारी के साथ हालेलुया तूने हम आवे तक जीवित रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे आजू बाजू में हम जब देखते हैं लोग परेशान, हताश, निराश हालेलुया हालातों से जब लोग जाते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया कि तूने हमें सुरक्षित रखा पिता। आज भी खुदा तूने अपने कलाम से पास्टर बॉबी मार्टिन के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते खुदा। तेरे दास को बहुतायत की आशीष और बरकत तू देना। उनकी कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। इन आने वाले दिनों में खुदा तेरे नाम की महिमा के लिए और सामर्थ्य के साथ उन जगहों में इस्तेमाल होने पाए खुदा। हमारी कलीसिया मसीह संगति को तेरे हाथ में देते हैं। एक एक भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, एक एक माँ बापों को खुदा हम तेरे हाथ में सौंप कर दुआ करते हैं खुदा। जहां कहीं भी है वो लोग हालेलुया, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, और जहां कहीं भी हमने इस वक्त लोग सुन रहे हैं खुदा, उन सब के ऊपर तेरा फजल हालेलुया बनी रहने पाए। ये हफ्ते भर हमें काम करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान कर। जो जरूरत है वो सब कुछ तू मुहैया करा खुदा। तेरे एक और बार आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन करते हैं। प्रार्थना सुना, दुआ सुना, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल सब कुछ तुझे देते हैं। और आपके एकलौते बेटे और हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और दया से तू इसे तू कबूल कर। और हम लोग मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका फजल, पिता बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा पाक रूह की संगति और उसका साथ अब से लेकर दोबारा बादलों पर अपनी चुनी हुई कलीसिया को लेने दुल्हन प्रभु यीशु मसीह ना आ जाता हो तब तक होती रहे। और खुदा के बच्चे जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ जुबानों को खोलकर बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष और बरकत देने पाए। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूं। आप लोग सब हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। ये पूरे मीटिंग के दौरान आप सबको बहुतायत की बरकत और आशीष परमेश्वर देने पाए। खास करके एक दो अनाउंसमेंट करने के बाद हम इस लाइव प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। ये संडे को ठीक 8 बजे
यूएई टाइम पर ठीक 8 बजे हमारे बीच में परमेश्वर के दास या खुदावंद के खादिम पास्टर जोबिन जोस जो दिल्ली से हैं, एक विशेष प्रोग्राम हमारे बीच में कलाम के वसीले से पेश करेंगे। आप लोग सब उस प्रोग्राम में तैयार रहे। ये जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, ये खुदा के खादिम पास्टर जोबिन जोस है, इनके लिए दुआ करें। और मैं चाहता हूं आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लोग सब इस जूम मीटिंग को अटेंड करने पाए। और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि खुदा का कलाम हालेलुया लोगों तक पहुंचने पाए, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और लोगों के जिंदगियों में हालेलुया जो परेशान हताश बैठे हैं उनकी जिंदगियों में हालेलुया जिंदगियां बहाल होने पाए हालेलुया खुदावंद के कलाम के वसीले से। आप सबों का मैं शुक्र करता हूं जो हमारे साथ जुड़े थे। हफ्ते भर आप सबको खुदावंद अपनी हिफाजत में अपने पंखों के आड़ में बनाए रखे। इस वक्त हमारी मसीही संगीत कलीसिया के तरफ से आप सबको जय मसीह की हम अपना सलाम पेश करते हुए शालोम बोलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।